बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद उसामा, और आप देख रहे हैं टेक्निकल उसामा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका इस्तेमाल किन किन जगहों पे और किन किन चीज़ों में होता है, इस पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि इस किस्म की वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, ये रडार को धोखा कैसे देती है, इस पे बात करने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रडार कैसे काम करता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रडार कैसे काम करता है, आपको अगर मैं लाख भी कोशिश करूं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी धोखा ऐसे देती है, तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए चलते हैं पहले रडार कैसे काम करते हैं। सो गाइज, अगर हम रडार की बात करें तो रडार की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उनमें से कुछ यूज़ होती हैं समंदर की गहराई नोट करने के लिए। उसके लिए क्या होता है कि समंदर की गहराई में रेस को छोड़ा जाता है और रेस की जो स्पीड होती है उसको मेजर किया जाता है। उसी के साथ जब रेस वापस आती हैं तो जितना टाइम लेती हैं उस टाइम को मल्टीप्लाई बाय स्पीड किया जाता है, तो समंदर की गहराई मालूम हो जाती है। फर्ज करें 2 मिनट में रेस वापस आई है, तो ज़ाहिर है 2 मिनट जाने के और आने के लगाए हैं। 1 मिनट जाने का होगा, 1 मिनट आने का होगा, 2 मिनट टोटल टाइम लगा है। तो 1 मिनट मल्टीप्लाई बाई रेस स्पीड, ठीक है। तो इस तरह से समंदर की गहराई मालूम की जाती है। इसी तरह अगर कोई सबमरीन नीचे फिर रही हो तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है इन रडार की मदद से। लेकिन जो मिलिट्री के पास रडार होते हैं वो कुछ ज़्यादा जदीद होते हैं, ठीक है। उसके थ्रू आपको पता है, अगर कोई डिस्ट्रायर ऊपर घूम रहा है और नीचे सबमरीन उसके चल रही है, तो डिस्ट्रायर अपनी रेस छोड़ रहा है, नीचे की कोई चीज़ तो नहीं है। अगर सबमरीन है वो डिटेक्ट कर लेता है, तो फिर आपको पता है सबमरीन की शामत आ गया। ऊपर से क्लस्टर बम फेंकना शुरू कर देंगे, और अगर किस्मत अच्छी ना हुई सबमरीन वालों की तो फिर तो सब कुछ कारकी हो जाना है। अब कुछ रडार महकमा मौसमियात के इदारे के पास भी होते हैं जो आपको बताता है कि कल बारिश होनी है या नहीं होगी। इसी तरह कुछ रडार ऐसे होते हैं जो प्लेन को या जो भी ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल रडार की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट पे ऐसे रडार मौजूद हैं जो पैसेंजर जेट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं होती, ये नॉर्मल होती हैं। लेकिन मिलिट्री के पास जो रडार होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। उनकी अगर हम बात करें कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो उनका भी ये सिंपल, क्योंकि मेथड पे काम करते हैं कि रेस को भेजती हैं ऊपर। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है उससे टकरा कर रेस वापस आती हैं, तो स्पीड का और ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे इस वक्त है, इतने टाइम तक ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक। अब चूंकि मिलिट्री के पास जो रडार होते हैं उनकी रेस ज़्यादा पावरफुल होती हैं कंपेयर टू नॉर्मल रडार के, तो इसी वजह से जो दूसरी मिलिट्रीज हैं, जो एनिमी कंट्री हैं, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो रडार में डिटेक्ट ही ना हो सके। मतलब उनके अगर कोई फाइटर जेट उड़ रहा है उस कंट्री के ऊपर तो वो डिटेक्ट ही ना हो सके। तो उसके लिए उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बनाया। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था अमेरिका ने। कब बनाई थी उसके बारे में भी आप सुन लें। कोल्ड वार में सोवियत यूनियन के खिलाफ इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने 1958 में बनाया था, अपने U-2 स्पाई प्लेन जो है उसको डिटेक्ट होने से बचाने के लिए। फिर इसमें मज़ीद चेंजिंग की गई और इसको बेहतर से बेहतर बनाया गया। अगर हम आज के मॉडर्न फाइटर जेट की बात करें कि किन मॉडर्न फाइटर जेट में ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो F-22 रैप्टर जो कि अमेरिका का है, इसी तरह F-35 लाइटनिंग 2 वो भी अमेरिका का ही फाइटर जेट है, उसमें ये यूज़ होती है। चाइना के जो J-20 है उसमें भी यूज़ होती है। इसी तरह रूस के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, Su-57 में ये यूज़ होती है। इस पे पाकिस्तान में भी काम चल रहा है। प्रोजेक्ट अज़म के नाम से एक मंसूबा बनाया गया है जिसमें जो त्यारा बनाया जाएगा उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। टर्की भी इस पे काम कर रहा है, और दूसरे जितने भी ममालिक ऐसे हैं जो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उनको भी हासिल हो। लेकिन जिन ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है वो चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उन ममालिक के पास ना शिफ्ट हो, क्योंकि अगर शिफ्ट हो गई तो इसका भी तोड़ निकल आएगा। ऐसा ही होता है, जब कोई चीज़ हम नहीं देखते हैं तो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा एडवांस बन नहीं सकती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। साइंस दिन ब दिन तरक्की कर रही है और इसका भी तोड़ निकल ही आएगा। जी तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने असल सवाल की तरफ कि
5th जनरेशन यानी कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है अपने आप को इन रेज से बचाने में कैसे कामयाब होता है और डिटेक्ट नहीं हो पाता। गाइस, बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जो स्टेल्थ फाइटर जेट को रडार की रेंज से बचाने में कामयाब होते हैं और अहम किरदार अदा करते हैं। उनमें नंबर 1 है इसका यूनिक डिज़ाइन। अगर आप कंपेयर करें स्टेल्थ फाइटर जेट को 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन के फाइटर जेट से तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, वो होगा इसका यूनिक डिज़ाइन। इसी डिज़ाइन की बदौलत जब रडार रेज सेंड करता है तो ये डिज़ाइन उनको मोड़ देता है रेज को दूसरी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो उनको रिसीव नहीं कर पाता और फाइटर जेट जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो फाइटर जेट का मटेरियल होता है कि जिस मटेरियल से वो बना होता है, इस मटेरियल को हम रैम कहते हैं। नहीं जनाब, आप गलत सोच रहे हैं, मैं मोबाइल वाले रैम की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे मुराद रेडिएशन एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, यानी कि जो त्यारा जिस मटेरियल से बना होता है उसकी एज जो होती हैं खासकर उन पे कोटेड पेंट किया जाता है जो रडार से आने वाली रेज को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस जाने ही नहीं देती, जिसकी वजह से त्यारा डिटेक्ट होने से बच जाता है। कैमोफ्लेज वो तीसरा फैक्टर है जो कि इस त्यारे में यूज़ किया जाता है। मतलब इस त्यारे का रंग ब्लैक होता है तो ये रात को ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। दिन को जो त्यारे यूज़ होते हैं जिनमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो ग्रे कलर के होते हैं। गाइज, अगर आप 3rd या 4th जनरेशन के वार प्लेन को 5th जनरेशन यानी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल त्यारे से कंपेयर करें तो आपको एक और चीज़ भी नज़र आएगी, वो होगी मिसाइल। जी हाँ, दूसरे फाइटर जेट को अगर आप इनसे कंपेयर करें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र ये आएगा कि 5th जनरेशन यानी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल जो त्यारे होते हैं उनके मिसाइल आपको नज़र नहीं आएंगे, हालांकि मिसाइल तो उनके पास भी होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि ये त्यारे अपने अंदर ही उनको ले लेते हैं। मतलब ऐसे खुल जा सिम होता है और मिसाइल अंदर चले जाते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। और जो रडार रेज सेंड करता है वो क्योंकि कोटेड पेंट होता है या इसका डिज़ाइन कुछ यूनिक किस्म का होता है, वो उनको रडार तक पहुंचने नहीं देता, वरना मिसाइल भी डिटेक्ट हो सकते हैं अगर वो बाहर हों, त्यारे के बाहर हों तो वो भी डिटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अंदर होते हैं तो इस वजह से ये त्यारा डिटेक्ट होने से भी बच जाता है। अब जिन कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है वो चाहते हैं कि इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई जाए और उस पर वो काम कर रहे हैं, यानी कि 6th जनरेशन वार प्लेन पे काम कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को फेल करने के चक्कर में है। जब ये टेक्नोलॉजी फेल होगी और न्यू कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उस पर मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको आपके सवालात का जवाब मिल गया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यार बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि इस किस्म की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।